Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 3rd. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 यूलिसिस और पॉलीफेमस इस पाठ को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी हिंदी की पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने पाठ 12 पोषम पा भाई पोषम पा इस पाठ को पढ़ा था और साथ ही साथ हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी कर लिए थे। तो मैं आशा करूंगी कि जो पाठ 12 के प्रश्न उत्तर मैंने आपको करने को दिए थे वो आपने समय पर अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम पाठ 13 पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, यूलिसिस और पॉलीफेमस। तो चलिए बच्चों इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। यह यूनान की एक प्रसिद्ध कहानी है। हम चतुराई व बहादुरी से अपनी व अन्य लोगों की जान बचा सकते हैं। आओ ऐसी ही प्रेरणा देती इस कहानी को पढ़े। तो ये जो कहानी है यूलिसिस और पॉलीफेमस, ये यूनान की, जो यूनान शहर है वहां की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो कि ये बताती है कि हमें अगर हम चतुराई और बहादुरी दिखाएं तो हम अपनी और अपने साथ साथ अन्य लोगों की भी जान बचा सकते हैं। तो ऐसी ही प्रेरणा देती इस कहानी को हम पढ़ते हैं। अब कहानी को पढ़ने से पहले यहाँ पर देखो आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा। क्या दिखा हुआ है इसमें? यह कहानी 2 गुणों पर आधारित है, कोड समझ करके उनका पता लगाओ। तो ये जो कहानी है ना, ये 2 गुण बताती है, उस पर बेस्ड है, उस पर आधारित है। तो यहाँ पर देखो कुछ कोड वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन कोड वर्ड्स को देखते हुए हम इन गुणों को भरना है। जैसे कि 1 नंबर पर च लिखा है, 2 नंबर पर दू लिखा है, 3 नंबर पर ब लिखा है, 4 नंबर पर ई लिखा है, 5 नंबर पर री लिखा है ना। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, जैसे 3 नंबर पर ब है तो अब इसे भरना शुरू करते हैं। 3 पर क्या लिखा है, ब, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब। फिर 6 नंबर पर लिखा है हा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हा। 2 नंबर पर लिखा है दू और 5 नंबर पर लिखा है री, तो शब्द क्या बन गया, बहादुरी। 8 नंबर पर लिखा है ओ, फिर 10 नंबर पर लिखा है र, क्या शब्द बन गया, और। 1 नंबर पर लिखा है च, 9 नंबर पर लिखा है तू, 7 नंबर पर लिखा है रा और 4 नंबर पर लिखा है ई, तो शब्द बन गया चतुराई। बहादुरी और चतुराई, यानी ये जो पाठ है, ये कहानी कौन से 2 गुणों पर आधारित है, बहादुरी और चतुराई, इन 2 गुणों पर आधारित है। तो आपको क्या करना है, इसको अपनी किताब में इन गुणों को भर देना है। ठीक है, साथ साथ में आप भर लेना। अब इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले यूनान में कुछ बहादुर सैनिक रहते थे। यानी बहुत समय पहले जो यूनान था वहां पर कुछ बहादुर सैनिक रहा करते थे। सैनिक यानी सिपाही, सैनिक का मतलब क्या होगा, सिपाही। यूलिसिस उन्हीं सैनिकों में से एक था। तो जो यूलिसिस था वो कौन था, उन्हीं सैनिकों में से एक सैनिक था। एक बार युद्ध के बाद वे जब समुद्री रास्ते से शहर की ओर वापस लौट रहे थे तो वे रास्ता भटककर किसी अन्य देश पहुंच गए। तो जब वो सैनिक थे तो उनका काम क्या है, युद्ध में जाना, यानी लड़ाई करना, लड़ाई में जाना। तो वो सैनिक यानी यूलिसिस और उसके बाकी के जो सैनिक थे, साथी थे, वो एक बार क्या किया उन्होंने, वो युद्ध से वापस लौट रहे थे और समुद्री रास्ते से शहर की ओर जा रहे थे। तो क्या होता है कि वो रास्ता भटक जाते हैं और किसी अन्य देश में पहुंच गए। इस देश में विशालकाय राक्षस रहते थे। विशालकाय राक्षस यानी कि बहुत बड़े बड़े राक्षस, जिन्हें साइक्लॉप्स कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था, साइक्लॉप्स। उनके माथे के बीचों बीच एक आंख थी। वे गुफाओं में रहते थे। उनकी बकरियां और भेड़ें भी गधों के समान बड़ी बड़ी थी। यानी कि जो विशालकाय राक्षस थे उनको क्या कहा जाता था, साइक्लॉप्स। उनका जो माथा था, यानी जो सिर के नीचे का भाग होता है माथा, वहां पर एक आंख, बीचम बीच एक आंख थी। ठीक है, बीच में ही क्या थी, एक आंख थी। और वो गुफाओं में रहते थे। और उनके पास जो बकरियां और जो भेड़ें थी वो भी गधों के जैसे बड़ी बड़ी थी। आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि बकरियां और भेड़ें थोड़ी साइज में छोटी होती है, आकार में छोटी होती है, पर उनकी जो बकरियां और भेड़ें थी ना, वो भी गधों के जैसी बड़ी थी। एक दिन एक भयानक राक्षस, भयानक यानी डरावना, भयानक यानी डरावना राक्षस पॉलीफेमस ने यूलिसिस और उसके साथियों को अपनी गुफा में बंद कर दिया। ठीक है,
क्योंकि वो दूसरे देश में चले गए थे। तो अब क्या होगा, वहां पर कौन रहते थे, साइक्लॉप्स यानी कि विशालकाय राक्षस। तो उन्होंने क्या किया, पॉलीफेमस ने यूलिसिस को और उसके साथियों को अपनी गुफा में बंद कर दिया। वह हर रात उनमें से 2 सैनिकों को मारकर खा जाता था। यानी अब राक्षस है तो राक्षस का क्या काम होता है, इंसानों को मार देना और खा जाना। तो वो क्या करता था, जो यूलिसिस और उसके जो बाकी के साथी थे उनको उसने बंद कर दिया था और हर रात को उनमें से 2 सैनिकों को वो मारता था और खा जाता था। एक दिन यूलिसिस ने एक योजना बनाई, यानी एक प्लान बनाया। उसने पॉलीफेमस को एक नशे वाला शरबत पीने को दिया, जिससे पॉलीफेमस खुश हो गया। तो जो यूलिसिस था वो कौन था, सैनिक, और पॉलीफेमस कौन था, विशालकाय राक्षस। नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, नाम में कंफ्यूज हो जाओगे। यूलिसिस कौन था, साथ साथ में याद करते जाना। यूलिसिस था सैनिक, यूनानी सैनिक, और पॉलीफेमस क्या था, विशालकाय राक्षस, जिसे हम साइक्लोप्स भी बोलते हैं। तो एक दिन जो यूलिसिस होता है वो क्या करता है, योजना बनाता है, प्लान बनाता है। उसने पॉलीफेमस को नशे वाला शरबत पीने को दिया, एक जूस दिया पीने को, जिसको पीने से उसको क्या हो जाएगा, नशा हो जाएगा, ठीक है, बेहोशी सी हालत हो जाएगी, जिससे पॉलीफेमस खुश हो गया। और उसने उसका नाम पूछा, उसने उसको पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो यूलिसिस ने कहा मेरा नाम है कोई नहीं। क्या बताया उसने कि मेरा नाम है कोई नहीं। नाम सुनकर उसे हंसी आ गई और वह बोला यह कैसा नाम है तुम्हारा। यानी कि जब पॉलीफेमस ने उससे नाम पूछा यूलिसिस से, तो उसने बोला कि मेरा नाम कोई नहीं है। तो पॉलीफेमस को उसका नाम सुनकर के हंसी आ गई और वो बोलता है कि ये ऐसा कैसा है तुम्हारा नाम, कि ये कैसा नाम है तुम्हारा, मैं तुमसे खुश हूं और तुम्हें सबसे अंत में मारूंगा। यानी सारे सैनिकों को मारने के बाद सबसे एंड में मैं तुम्हें मारूंगा। यह कहकर के वह सो गया। उसके सोने के बाद यूलिसिस ने एक लकड़ी लेकर उसकी आंख में घुसा दी यानी डाल दी, ठीक है, क्योंकि उसको नशे वाला शरबत पिलाया था। तो नशे वाले शरबत से उसको नशा हो गया था, वो बेहोश हो गया था, तो वो सो गया था। तो फिर यूलिसिस ने क्या किया, लकड़ी लेकर के उसकी आंख में घुसा दी, यानी उसके आंख के अंदर लकड़ी डाल दी। वह दर्द से बेहाल होकर के चिल्लाने लगा, बेहाल यानी कि बुरा हाल। उसकी आवाज सुनकर के अन्य राक्षस गुफा के पास आ गए। गुफा बंद थी, इसलिए उन्होंने बाहर से ही पूछा क्या हुआ। तो जब उसको दर्द हुआ, क्योंकि आंख फूटेगी तो दर्द होना ही है, तो दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो गया था और वो चिल्लाने लगा था। तो उसकी आवाज सुनकर के, यानी पॉलीफेमस की आवाज सुनकर के जो बाकी के राक्षस थे वो भी गुफा के पास आ गए, पर जो गुफा थी वो बंद थी, इसलिए उन्होंने बाहर से ही पूछा कि क्या हुआ। किससे पूछा, पॉलीफेमस से, कि क्या हुआ। तो पॉलीफेमस बोला, यानी कि वह बोला मुझे कोई नहीं मार रहा है। तो वो क्या बोला कि मुझे कोई नहीं मार रहा है, यानी कि मुझे यूलिसिस मार रहा है। उसने तो अपना नाम कोई नहीं बताया था, तो पॉलीफेमस ने क्या बोला कि मुझे कोई नहीं मार रहा है। उसकी बात सुनकर के सारे राक्षस वहां से इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसे कोई नहीं मार रहा, यानी उसे कोई भी लोग नहीं मार रहे। पर जो पॉलीफेमस था वो तो यूलिसिस का नाम बता रहा था, जो कि उसने उसको बताया था। नाम क्या बताया था, कोई नहीं। तो उसकी बात सुनकर के जो सारे राक्षस थे वो वहां से इसलिए चले गए थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसे तो कोई नहीं मार रहा है। आंख फूटने से पॉलीफेमस को दिखाई देना बंद हो गया, क्योंकि एक ही आंख थी, वो भी यूलिसिस ने फोड़ दी, तो उससे उसको दिखाई देना बंद हो गया था। अब प्रत्येक यूनानी सैनिक ने उसकी भेड़ के पेट से अपने आप को कसकर बांध लिया, क्योंकि जो पॉलीफेमस था उसके पास क्या थी, भेड़ थी। तो जो यूनानी सैनिक थे उन्होंने क्या किया, भेड़ के पेट से अपने आप को कस करके बांध लिया। अगली सुबह पॉलीफेमस ने अपनी भेड़ों को बाहर चढ़ने भेज दिया, क्योंकि भेड़ें होती है वो घास चढ़ने के लिए जाती है। तो पॉलीफेमस ने अपनी भेड़ों को बाहर चढ़ने के लिए भेज दिया था, घास चढ़ने के लिए। भेड़ों के साथ ही यूनानी सैनिक भी गुफा से बाहर निकल गए, क्योंकि वो उन्होंने कैसे निकल गए, क्योंकि वो तो कस करके उन्होंने अपने आप को भेड़ों से बांध दिया था, इसलिए भेड़ों के साथ साथ यूनानी सैनिक भी गुफा से बाहर निकल गए। यूलिसिस से बदला लेने के लिए वह चतुराई दिखाते हुए बोला कोई नहीं, यानी चतुराई यानी क्या, चालाकी, क्योंकि पॉलीफेमस जो था उसकी आंख यूलिसिस ने फोड़ दी थी, तो अब वो यूलिसिस से बदला लेना चाहता था। कौन, पॉलीफेमस। तो वो बदला लेने के लिए बड़ा ही चतुराई से, यानी बड़ी ही चालाकी से दिखाते हुए बोला कोई नहीं, यानी कि यूलिसिस, तुमने मुझे मारा लेकिन मैं तुम्हें नहीं कुछ भी नहीं कहूंगा, कि तुमने मुझे मारा, मेरी आंख फोड़ी, पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। तुम मेरे पास आकर बैठो। परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि यूलिसिस अपने साथियों के साथ पहले ही गुफा से बाहर जा चुका था।
तो देखो ये रहा यूलिसिस, ठीक है। आपने इसको तो देखा, पॉलीफेमस को तो देखा कि कैसा दिखता है, पर यूलिसिस कौन है, ये यूलिसिस है जो बकरी भेड़ों के नीचे जो है चिपक करके कस करके खुद को बांध गया है और भेड़ों के साथ निकल गया है। तो जो पॉलीफेमस था उसने बोला कि कोई नहीं, तुमने मेरे को मारा है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, पर उसे जवाब ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो यूलिसिस था वो अपने साथियों के साथ पहले ही गुफा से बाहर जा चुका था। तो देखा आपने कि कैसे जो यूलिसिस था उसने अपनी बहादुरी और चतुराई से अपनी तो जान बचाई, साथ ही साथ अपने जो साथी थे, जो दूसरे सैनिक थे, उन लोगों की भी जान यूलिसिस ने बचाई। ठीक है बच्चों, अब देखो इस पार्ट को हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम इस पार्ट के शब्दार्थ के बारे में। तो शब्दार्थ कौन कौन से हैं? पहला है सैनिक, सैनिक का मतलब होता है सिपाही। दूसरा है भयानक, भयानक यानी डरावना। तीसरा है युद्ध, युद्ध यानी लड़ाई। चौथा है बेहाल, बेहाल यानी बुरा हाल। पांचवा है विशालकाय, विशालकाय यानी बहुत बड़ी। फिर है चतुराई, चतुराई का अर्थ होता है चालाकी। उसके बाद है राक्षस, राक्षस का अर्थ होता है दानव या फिर दैत्य। ठीक है बच्चों, अब आपको ये शब्दार्थ आज क्या करना है, अपनी कॉपी में करना है। अब किस तरह से करना है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो क्या करोगे, पाठ 12 हो चुका था, पोषमपा भाई पोषमपा। उस पाठ के प्रश्न उत्तर, पूरे प्रश्न उत्तर करने के बाद आपको नए पेज से पाठ 13 करना है। सबसे पहले कक्षा कार्य लिखोगे और पाठ 13 लिखोगे यूलिसिस और पॉलीफेमिस। उसके बाद शब्दार्थ हेडिंग लगाओगे। पहला शब्द लिखोगे सैनिक, जिसका अर्थ है सिपाही। दूसरा होता है युद्ध, जिसका अर्थ होता है लड़ाई। तीसरा है विशालकाय, जिसका अर्थ होता है बहुत बड़े। चौथा शब्द है राक्षस, जिसका अर्थ होता है दानव, दैत्य। पांचवा है भयानक, जिसका अर्थ होता है डरावना। छठा है बेहाल, जिसका अर्थ होता है बुरा हाल। और सातवां होता है चतुराई, जिसका अर्थ होता है चालाकी। तो ये शब्दार्थ आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। ठीक है, जो काम आपको मिलता है वो उसी दिन आपको अपनी कॉपी में कर लेना है और साथ ही साथ इन शब्दार्थ को याद भी करना है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इस पार्ट की कहानी को पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या था, यूलिसिस और पॉलीफेमस। तो यूलिसिस कौन था, एक यूनानी सैनिक था। ठीक है, और पॉलीफेमस कौन था, एक विशालकाय राक्षस, जिसको हम साइक्लोप्स भी बोलते हैं। और वो क्या करता था, सैनिकों को मार करके खा जाता था। तो यूलिसिस जो होता है वो बहादुर होता है, जैसे कि हमने पाठ में पढ़ ही लिया है कि अपनी बहादुरी और चतुराई से उसने अपने बाकी साथियों को भी बचाया। ठीक है, तो काफी अच्छी कहानी है। मैं आशा करूंगी कि आपको ये कहानी खूब पसंद आई होगी और साथ ही साथ जो शब्दार्थ मैंने आपको करने को दिए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।